स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा डेली मॉर्निंग में रहेगा। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज अपने क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रिवाइज़ करेंगे जो हम लोगों ने 40 रूल्स पढ़े थे, स्पोकन इंस्ट्रक्चर पढ़े थे, उनका हम लोग आज रिवाइज़ करेंगे। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को विथ एग्जांपल्स सभी इंस्ट्रक्चर समझाती जाऊंगी। सभी इंस्ट्रक्चर के मैं 5 एग्जांपल्स दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगी, जिससे आप लोग कंफर्टेबल रहें, वैसे सीखिएगा और आप लोगों को भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। चलिए, हम लोगों का फर्स्ट इंस्ट्रक्चर था V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखते हैं। स्टडी मैथमेटिक्स, स्टडी मैथमेटिक्स, ईट हेल्दी फूड, read a book, complete your homework, solve the puzzle। ऐसे ही इन्हीं की हमने हिंदी भी लिख दी है। अगर आप लोग चाहें तो हिंदी से भी सेंटेंस को समझ सकते हैं। वैसे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लोगों को इंग्लिश में ही अपना प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, सेकंड हम लोगों का इंस्ट्रक्चर था डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम लोग अपना सभी 40 रूल्स रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोगों का न्यू, कल से हम लोग 41 से 50 तक के रूल्स पढ़ेंगे। चलिए, डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट ईट जंक फूड, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। आजकल बरसात हो रही है, हम लोग क्या कहेंगे, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, डोंट प्ले विथ फायर, don't ignore your responsibilities, don't ignore your responsibilities। नेक्स्ट है, देखिए इसी की हमने हिंदी सभी की दी हुई है स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल रहे, आप लोग अपने हिसाब से अपना एडजस्ट करिएगा, सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा, बस सीखें जिस तरह से भी आप सीख पाएँ। नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड था रूल काइंडली या प्लीज़। कहीं पे आप लोग काइंडली लगाएं चाहे प्लीज़ लगाएं, कृपया ही उसका मीनिंग आएगा, ठीक है। काइंडली या प्लीज़ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस, काइंडली पास द सॉल्ट, काइंडली पास द सॉल्ट, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर, काइंडली हेल्प योर नेबर्स, काइंडली हेल्प योर नेबर, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों को केवल रिवीजन करना है, ठीक है। काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट, काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट। नेक्स्ट है नेवर एंड ऑलवेज। हम लोगों का फोर्थ जो रूल था नेवर एंड ऑलवेज। नेवर ऑलवेज का कैसे बनाएंगे, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हम हिंदी में बताएंगे नहीं, मैंने हिंदी में भी आप लोग लिखा हुआ है, उसमें आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, never underestimate your potential, never underestimate your potential। देखिए, नेक्स्ट सभी की हिंदी दी हुई है स्टूडेंट्स, आप लोग चाहें तो पॉज करके समझ सकते हैं। फिफ्थ हम लोगों का जो रूल था लेट्स V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से मैंने समझाया हुआ है सब। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने केवल रिवीजन के उसके हमने ये वीडियो बनाया है कि हम लोग आज ये हम लोग रिवीजन कर सकें अपने 40 रूल्स। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट, लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, लेट्स हैव dinner together, let's organize a party, let's organize a party, let's start the project, let's start the project। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल जो हम लोगों का था
सभी की हिंदी दी हुई है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। 6 है लेट प्लस OC। OC क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। लेट प्लस OC प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेट। सबकी मीनिंग भी मैंने बताई हुई है, पिछले आपके जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इंस्ट्रक्चर की भी मीनिंग बताई हुई है कि उसमें हिंदी में आप लोग कैसे पहचानेंगे कि किसका ये सेंटेंस है, तो आप लोग पिछले वीडियोस देख सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस। लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस। लेट हिम फिनिश हिज वर्क। लेट हिम फिनिश हिज वर्क। लेट हर सिंग अ सॉन्ग। लेट हर सिंग अ सॉन्ग। Let us go to the park. Let us go to the park. Let them decide the menu. Let them decide the menu. Next. Get plus OC plus objective. Get plus OC plus objective. Get me a glass of water. Get me a glass of water. Get him a book from the shelf. Get him a book from the shelf. Get her some flowers. Get her some flowers. Get us a taxi to the airport. Get us a taxi to the airport. Get them ticket for the contract. Get them ticket for the concert. Get them tickets for the concert. Next. सभी की हिंदी लिखी हुई है, नहीं समझ में आता है इंग्लिश में तो हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का था 8 थैंक यू फॉर प्लस सेकेंड सेंटेंस। थैंक यू फॉर प्लस सेकेंड सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर द डिलीशियस मील। Thank you for the delicious meal. चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का रूल था 9 नंबर, सब्जेक्ट प्लस इंटेंट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इंटेंट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो को जो नए हैं, जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि ये हम लोगों ने कुछ सेंटेंस, कुछ इंस्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं जिससे हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे इसमें हम लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता है ये किस टेंस में अब हमने बोलना है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अभी मैंने यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मेरे पास आ गया तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है अब हम इसको कैसे बनाएं। तो ये कुछ रेडीमेड इंस्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं जो आप लोगों को स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से आप लोग बहुत ही अच्छे वे में स्पीकिंग कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो देखिए अब हम लोगों का 9th रूल हम लोग पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट प्लस इंटेंट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट शी इंटेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। शी इंटेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। ही इंटेंस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। He intends to learn a new language. They intend to travel next month. They intend to travel next month. We intend to finish the project early. We intend to finish the project early. मैंने इसीलिए 5 एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके कि सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो जब एग्जाम्पल हमें मिल जाता है तो ऐसे सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आई इंटेंड टू इम्प्रूव माई स्किल्स। आई इंटेंड टू इम्प्रूव माई स्किल। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट इंटेंडेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंटेंडेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? शी इंटेंडेड टू विजिट हर ग्रैंड मदर। शी इंटेंडेड टू विजिट हर ग्रैंड मदर। He intended to buy a new car. He intended to buy a new car. They intended to host a party. They intended to host a party. We intended to complete the assignment. We intended to complete a assignment. I intended to call you yesterday. I intended to call you yesterday. देखिए, हिंदी भी मैंने बड़ी बड़ी करके लिखी हुई है, छोटा वैसे नहीं है कि आपको ना समझ में आए। हर एक सेंटेंस की आपको हिंदी मिल जाएगी। चलिए, 11th जो हम लोगों का इंस्ट्रक्चर था, देयर इज़ एन आर। ठीक है, कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हम लोग देयर से स्टार्ट करते हैं? चलिए देखते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। There are many students in the classroom. इसमें हम स्टूडेंट्स कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हम बार बार आपको बता दें, आप लोगों के माइंड में आएगा कि केवल यहाँ पे बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का क्लास है ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझना है रूल को तो पिछले क्लासेस में आप देख सकते हैं, पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, There are many students in the classroom. There is a cat in the garden. There is a cat in the garden. There are some flowers in the vase. There are some flowers in the vase. There is an apple on the counter. There is an apple on the counter. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। There was and were. There was and were. Next देखते हैं इसके भी sentences. There was a party last night. There was a party last night. There were 3 cats in the parking lot. There were 3 cats in the parking lot. There was a problem with the computer. There was a problem with the computer. There was a problem with the computer. There were many people at the event. There were many people at the event. There was a rainbow after the rain. There was a rainbow after the rain. देखिए, कल रात को एक पार्टी थी, पार्किंग लॉट में 3 कार थी। सब मैंने हिंदी भी बहुत अच्छे से समझाई हुई है स्टूडेंट्स। 13 जो हम लोगों का रूल है, देयर विल बी प्लस करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। देयर विल देख लेते हैं सेंटेंसेस। देयर विल बी अ मीटिंग। देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो। देयर विल बी अ लूना स्लीप्स टुनाइट। देयर विल बी a new movie releasing soon. There will be a new movie releasing soon. There will be a holiday next week. There will be a holiday next week. There will be a test on Friday. There will be a test on Friday. स्टूडेंट्स, मैं अभी सोच रही हूँ एक दिन हम लोग ऐसा करें कि हम लोग टेस्ट का रखें। कुछ क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को इसमें वीडियो के माध्यम से या देखते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं कुछ, उसमें हम आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों की यस है तो कमेंट में यस करके ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं। चलिए, 14 रूल है हमारा, देयर हैज़ एंड हैव बीन। देयर हैज़ एंड हैव बीन, फिर हमारा सेंटेंस है। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेड्यूल। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेड्यूल। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेड्यूल।
There have been many advances in the technology. There have been many advances in the technology. There has been a misunderstanding. There has been a misunderstanding. There have been several complaints. There have been several complaints. There has been a significant improvement. There has been a significant improvement. There has been a significant improvement. देखिए ये सेंटेंसेस जो बनाए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हैं. इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो हमें बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है. देयर हैड बीन प्लस अपना सेंटेंस बनाएंगे. सो देयर हैड बीन टॉक्स ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट. देयर हैड बीन टॉक्स ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट. देयर हैड बीन a storm before the claim. There had been a storm before the claim. There had been a shortage of supplies. There had been a shortage of supplies. There had been some confusion. There had been some confusion. There had been a time of prosperity. There had been a time of prosperity. एक नए प्रोजेक्ट की बात हुई थी. शांति से पहले एक तूफान था. सप्लाई की कमी थी. ये सब जो सेंटेंसेस हैं हम लोग बहुत बनाने में बहुत सोच में पड़ जाते हैं कैसे बनेगा. तो ये सब सेंटेंस जो हम लोगों के हैं देयर से शुरू होते हैं. देयर विल हैव बीन प्लस सेंटेंस. अब देयर विल हैव बीन समझ रहे होंगे आप लोग. फ्यूचर का आ गया है. अभी हम लोगों ने पास्ट का पढ़ा. देयर विल हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स बाय नेक्स्ट ईयर. देयर विल हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स बाय नेक्स्ट ईयर. देयर विल हैव बीन अ टोटल ऑफ 5 मीटिंग्स. देयर विल हैव बीन अ टोटल ऑफ 5 मीटिंग्स. There will have been a total 5 meetings. There will have been significant progress. There will have been significant progress. There will have been changes in the policy. There will have been changes in the policy. There will have been challenges to overcome. There will have been challenges to overcome. देखिए अगले साल तक सुधार हो जाएगा. 5 मीटिंगों की कुल संख्या हो जाएगी. महत्वपूर्ण प्रगति हो जाएगी. नीति में बदलाव हो जाएगा. पार करने के लिए चुनौतियों का सामना हो जाएगा. ऐसे सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स ये जिनको हमें बनाने में बहुत सोचना पड़ता है. तो आज से आप लोगों को इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बड़ी ही आसानी से ये सेंटेंसेस आप लोग बना पाएंगे. चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है देयर यूज्ड टू बी. देयर यूज्ड टू बी. देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर. देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर. देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन थिंग्स वर डिफरेंट. देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन थिंग्स वर डिफरेंट. देयर यूज्ड टू बी मोर ट्रीज in the area. There used to be more trees in the area. There used to be a restaurant at corner. There used to be a restaurant at that corner. There used to be regular gathering. There used to be regular gathering. Students देखिए पहले हमने क्या किया था कि एक ही सेंटेंस आप लोगों को बताया था और सभी रूल से वो सेंटेंस बनाया था. तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं. इसमें से जो भी सेंटेंस आपको इजी लगे एक सेंटेंस चूज़ कर लीजिए. उसी सेंटेंस से आप लोग अपना सभी सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए. मतलब सभी इंस्ट्रक्चर से उसी का बनाने की कोशिश करिए. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए पढ़ा नियमित समारोह होते थे. नियमित समारोह होते थे. मैंने बनाया देयर यूज्ड टू बी
रेगुलर गैदरिंग। ऐसे आप लोग एक ही सेंटेंस, यही सेंटेंस लीजिए, इसी का आप लोग जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनसे बनाने की कोशिश करिए सेंटेंस, ठीक है। चलिए, देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी रीज़न फॉर हिज एब्सेंस, देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर हिज एब्सेंट, देयर मस्ट बी मोर to the story, there must be more to the story, there must be a way to fix it, there must be a way to fix it, there must be someone who knows, there must be someone who knows। देखिए, एक समस्या का समाधान होना चाहिए, उसकी अनुपस्थिति का कोई कारण होना ही चाहिए, कहानी के पीछे और भी कुछ होना चाहिए, इसे ठीक करने का एक तरीका होना चाहिए, कोई होना चाहिए जो जानता है। ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत टफ लगते हैं, इजी वे में कर लेंगे। देयर इज़ नो नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हम लोगों का रूल है, देयर इज़ नो नीड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू rush, there is no need to rush, there is no need to explain, there is no need to explain, there is no need to hesitate, there is no need to hesitate, there is no need to buy more, there is no need to buy more। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों का रूल है 20, देयर वॉज नो नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देयर वॉज नो नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, there was no need to apology, there was no need to apology, there was no need to worry about it, there was no need to worry about it, there was no need to attend the meeting, there was no need to attend the meeting, there was no need to complete things, there was no need to complete things, complicate। सॉरी स्टूडेंट्स, जल्दीबाजी में मुझे भी थोड़ा वो हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी वीडियो ख़त्म करूँ। चलिए, कोई बात नहीं, हमें आराम से पढ़ना है। देयर वॉज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, देयर वॉज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, देयर वॉज नो नीड टू इन्वॉल्व दैम, देयर वॉज नो नीड टू इन्वॉल्व दैम। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। अब यहाँ पे है रूल 21, देयर का भी यूज़ कर सकते हैं, उस जगह पे हम इट का भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ नो यूज़ टू, इट इज़ नो यूज़ टू या देयर इज़ नो यूज़ टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, देयर इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, देयर इज़ no use to cry over spoiled milk, it is no use to argue with them। देखिए, यहाँ पे हमने it यूज़ किया है, आप there भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर हमने there यूज़ किया है, आप it यूज़ कर सकते हैं। there is no use to argue with them, him, argue with him, there is no use to complain now, there is no use to complain now, it is no use to worry about the past, it is no use to worry about the past, there is no use to give up, there is no use to give up। नेक्स्ट देखते हैं, इट एंड देयर वही होगा। अब हमारा वॉज में आ गया पास्ट टेंस का। वॉज नो यूज टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देयर वॉज नो यूज टू कंटिन्यू arguing, there was no use to continue arguing, it was no use to wait any longer, it was no use to wait any longer, there was no use to dwell on the mistake, there was no use to dwell on the mistake, it was no use to try and change his mind, it was no use to try and change his mind, there was no use to delay the decision, there was no use to delay the decision। देखिए, हिंदी में झगड़ने का अधिकार बनाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं था,
और लंबे समय तक इंतज़ार करने की कोई फ़ायदा नहीं थी। गलती पर बारिशगिरी करने की या आप अपने शब्दों में जो भी कहें, कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट है 23, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस विलिंग टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस विलिंग टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। मैंने फिर आप लोगों को हमें बोलना पड़ रहा है, ऐसे बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग खुद ही इतने स्मार्ट हैं। जितने भी इंस्ट्रक्चर हैं, इंस्ट्रक्चर नोट करिए। उसके बाद जो हम एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं उसमें एग्ज़ाम्पल नोट करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट करिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अब इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस विलिंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस विलिंग टू प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, शी इज़ विलिंग टू हेल्प। शी इज़ विलिंग टू हेल्प। दे आर विलिंग टू cooperate. They are willing to cooperate. He is willing to learn. He is willing to learn. We are willing to volunteer. I am willing to listen. I am willing to listen. देखिए, वह मदद करने के लिए तैयार है, वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं, वह सीखने के लिए तैयार है, वह स्वयं सेवा करने के लिए तैयार है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। willing to means सुनने के लिए तैयार हूँ। शी वॉज एंड सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस विलिंग टू ऑब्जेक्ट। ये क्या था, अब हमारा ये आ गया पास्ट। अभी हमने प्रेजेंट का पढ़ा विलिंग टू का। अब देखिए, शी वॉज विलिंग टू टेक ऑन चैलेंज। शी वॉज विलिंग टू द टेक ऑन द चैलेंज। दे वर विलिंग टू लैंड अ हैंड। दे वर विलिंग टू लैंड अ हैंड। He was willing to accept his responsibility. He was willing to accept the responsibility. We were willing to try new things. We were willing to try new things. I was willing to make the necessary. I was willing to make necessary changes. वह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थी। वे मदद करने के लिए तैयार थे। वह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हम नई चीज़ें करने के लिए तैयार थे। मैं आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार था। ठीक है, नेक्स्ट हमला है 25 सब्जेक्ट विल बी प्लस विलिंग टू। ये हो गया हमारा फ्यूचर। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। शी विल बी विलिंग टू कोऑपरेट। शी विल बी विलिंग टू कोऑपरेट। They will be willing to help. They will be willing to help. He will be willing to listen. We will be willing to learn. I will be willing to support. I will be willing to support. वह सहयोग करने के लिए तैयार रहेगी। वे मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। वह सुनने के लिए तैयार रहेगा। हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे। मैं समर्थन करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, हमारा फ्यूचर का था। अब आया है सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस वॉन्ट्स। चाहे वॉन्ट, देखिए हमें ये पता है कि एस कहाँ लगता है और ES का मतलब SES कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। अब हमें उसी हिसाब से जहाँ वॉन्ट लगेगा लगाएंगे, जहाँ वॉन्ट्स लगेगा लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन। शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन। शी सिंगुलर है इसीलिए S लगा है। She wants a new phone. They want to travel. They प्लूरल है इसीलिए SES नहीं लगा है। They want to travel. He wants some ice cream. He wants some ice cream. We want to learn. We want to learn. I want a cup of tea. I want a cup of tea. उसे एक नया फ़ोन चाहिए। उन्हें यात्रा करने की इच्छा है। उसे थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए। हमें सीखने की इच्छा है। ठीक है, मुझे एक कप चाय चाहिए। नेक्स्ट है 27 शी वॉन्टेड प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉन्टेड प्लस ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। शी वॉन्टेड टू विजिट द म्यूजियम। नेक्स्ट है दे वॉन्टेड अ बिगर हाउस। दे वॉन्टेड अ बिगर हाउस।
He wanted a promotion. He wanted a promotion. We wanted to go to the beach. We wanted to go to the beach. I wanted a new dress. I wanted a new dress. मुझे म्यूज़ियम जाने की इच्छा है, उन्हें एक बड़े घर की इच्छा है, उसे पदोन्नति की इच्छा है, हम बीच जाने की इच्छा थी, मुझे एक लाल ड्रेस की इच्छा थी। ठीक है, नेक्स्ट 28 सब्जेक्ट प्लस want to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन सभी आपके जो इंस्ट्रक्चर हैं फुल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विथ एग्ज़ाम्पल हिंदी टू इंग्लिश आपको सारे 40 जो इंस्ट्रक्चर हम लोगों ने रीड किए हैं उसमें 5 सबके आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। 28 देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्गर होगा, वो मैं जान रही हूँ थोड़ा सा, तो उसके लिए आप लोगों को पूरा वॉच करना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस want to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोगों को सीखना चाहते हैं तो हमें वो नहीं देखना चाहिए कि वीडियो बड़ा है या क्या है, हमें कहीं से कुछ मिल रहा है तो उसे हमें लेना चाहिए। शी वॉन्ट्स टू लर्न टू प्ले द गिटार। शी वॉन्ट्स टू लर्न टू प्ले द गिटार। They want to eat pizza. They want to eat pizza. He wants to watch a movie. He wants to watch a movie. We want to visit Paris. We want to visit Paris. I want to read that book. I want to read that book. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। She सब्जेक्ट प्लस wanted to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस wanted to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। She wanted to become a doctor. She wanted to become a doctor. They wanted to travel the world. They wanted to travel the world. He wanted to learn a new language. He wanted to learn a new language. We wanted to start a business. We wanted to start a business. I wanted to meet him. I wanted to meet him. देखिए हिंदी है। चलिए 30 है। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शी वुड लाइक टू विजिट इटली। शी वुड लाइक टू विजिट इटली कहें, इटाली कहें, जो भी। दे वुड लाइक टू हैव अ picnic. They would like to have a picnic. They would like to have a picnic. He would like to learn to dance. He would like to learn to dance. We would like to try a new recipe. We would like to try a new recipe. I would like to go for a walk. I would like to go for a walk. देखिए हिंदी दी हुई है। नेक्स्ट है 31 सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब इज एम आर वॉज व हैज एम, ठीक है ना। टू बी हैज एम नहीं आएगा, सॉरी, टू बी वर्ब है, इज एम आर और वॉज वर्ब। एबल टू और अनएबल टू, जैसे हम लोग किसी के योग्य होंगे कुछ काम करने के तो एबल टू, अनेबल तो समझ ही गए होंगे। चलिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एबल टू अनेबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं। इंस्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, जो नए हैं इंस्ट्रक्चर पहले नोट करिए, उसके बाद हम चलिए। शी इज़ एबल टू सॉल्व the complex problem. She is able to solve complex problems. They are unable to attend the meeting. They are unable to attend the meeting. He was able to finish the project on time. He was able to finish the project on time. We are able to work independently. We are able to work independently. I am unable to swim. I am unable to swim. चलिए
नेक्स्ट 32 है, सब्जेक्ट प्लस इज ए बार प्लस बीइंग प्लस एबल एंड अनेबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंस्ट्रक्चर है, नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ बीइंग एबल टू मैनेज हर टाइम, शी इज़ बीइंग एबल टू मैनेज हर टाइम efficiently, सॉरी नीचे था मैंने देखा नहीं। शी इज़ बीइंग एबल टू मैनेज हर टाइम efficiently. They are being unable to comprehend the situation. They are being unable to comprehend the situation. He is being able to handle pressure well. He is being able to handle pressure well. We are being able to adapt to new challenges. We are being able to adapt to new challenges. I am being unable to find my keys. I am being unable to find my keys. (33) Subject plus was verb plus being plus of unable and able to plus V1 plus object. She was being able to stay focused. She was being able to stay focused. They were being unable to meet the deadlines. They were being unable to meet the deadlines. He was being able to handle the situation. He was being able to handle the situation. We were being unable to find a solution. We were being unable to find a solution. I was being able to understand the concept. I was being able to understand the concept. चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप V1 ING, बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, stop interrupting others, stop interrupting others, start reading more books, start learning a new language. ओके चलिए स्टार्ट एंड स्टॉप की तो हम लोग रोज़ बोलते रहते हैं। कीप एंड कीप ऑन VING, कीप ऑन V1 ING। चलिए देखते हैं कीप कहाँ लगाएंगे, कीप ऑन कहाँ लगाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव, कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव। कीप ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स, कीप ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। कीप ऑन स्टार्विंग फॉर योर गोल, कीप ऑन स्टार्विंग for your goals. Keep studying to succeed, keep studying to succeed। देखिए सुधार के लिए अभ्यास करते रहो, नए कौशल सीखने में जारी रहो, मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासशील रहो, सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते रहो। ये सब ऐसे सेंटेंसेस हैं ना जैसे लग रहा है बहुत टफ है, कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ, बहुत ईजी है। सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते रहो, क्या बनाएंगे? कीप स्टडिंग टू सक्सीड, कीप स्टडिंग टू सक्सीड। चलिए 36 है व्हाट अबाउट VING, व्हाट अबाउट VING। व्हाट अबाउट गोइंग टू द मूवी, व्हाट अबाउट गोइंग टू द मूवीज। What about trying a new restaurant? What about trying a new restaurant? What about taking a walk in the park? Taking a park in the walk. What about taking a park? Taking a walk in the park. Sorry. What about taking a walk in the park? What about visiting the museum?
What about visiting the museum? What about learning a musical instrument? What about learning a musical instrument? देखो फिल्मों में जाने का क्या है, मतलब आपका क्या ख्याल है, क्या एक नए रेस्टोरेंट की कोशिश करने का क्या ख्याल है, पार्क में सैर करने का क्या है, क्या ख्याल है आपका, म्यूज़िक जाने का क्या है? ठीक है, चलिए व्हाट अबाउट, अब कैसा रहेगा, हाउ अबाउट, व्हाट क्या ख्याल है, हाउ अबाउट कैसा ख्याल है, अब हम लोग बताएंगे। हाउ अबाउट प्लस VING ऑब्जेक्ट। How about trying a new hobby? How about trying a new hobby? How about visiting the beach this weekend? How about visiting the beach this weekend? How about learning a dance routine? How about learning a dance routine? How about volunteering for a cause? How about volunteering for a cause? How about exploring a new cuisine? इसका मतलब क्या होता है, जैसे व्यंजन, नए नए व्यंजन बनाने का क्या ख्याल है। देखते हैं इसकी हिंदी भी। एक नई शौक की कोशिश कैसी रहेगी, कैसी होगी। इस हफ्ते वीकेंड पर समुद्र के किनारे जाना कैसा होगा। एक नए नृत्य की प्रणाली सीखने का कैसा होगा। किसी कारण के लिए स्वयं सेवा कैसी होगा। देखिए एक नई व्यंजन की खोज कैसी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 38। इट इज़ टाइम टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ टाइम टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ टाइम टू गो देयर। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। It is time to learn English. It is time to make a decision. It is time to make a decision. It is time to focus on your goals. It is time to focus on your goal. ये जो sentences हैं ये हम लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे। It is time to embrace change. It is time to take a break. It is time to take a break. बट हम लोग ब्रेक नहीं लेने वाले हैं। चलिए 38 है। सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट VING लगेगा। स्टूडेंट्स हम भी ऐसा नहीं है कि हम बड़े, मतलब मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं आता है, मैं भी सीख रही हूँ। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हम सीखते सीखते सिखाना चाहते हैं कि जो हम सीख रहे हैं आप भी सीखें। कहीं गलती होगी तो आप हमें पकड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही तो सीखेंगे, गलतियों से ही सीखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए फील सब्जेक्ट फील लाइक प्लस VING ऑब्जेक्ट। शी feels like going for a run. She feels like going for a run. They feel like watching a movie. They feel like watching a movie. He feels like eating something sweet. He feels like eating something sweet. We feel like exploring a new place. We feel like exploring a new place. I feel like reading a novel. I feel like reading a novel. चलिए 40 हम लोगों का जो लास्ट है रूल, सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक प्लस VING। देखते हैं इसको भी, ये हमारा पास्ट टेंस का है। She felt like taking a day off. She felt like taking a day off. They felt like going for a hike. They felt like going for a hike. He felt like trying something adventurous. He felt like trying something adventurous. We felt like spending time outdoors. We felt like spending time outdoors. I felt like having a cup of coffee. I felt like having a cup of
कॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स, यही था आज हम लोगों का रिवीजन क्लास, जो हम लोगों ने 40 स्ट्रक्चर तैयार किए थे, उनको हिंदी टू इंग्लिश या ये कहें इंग्लिश टू हिंदी, उसके हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए, उनकी प्रैक्टिस की। अब हम लोगों को आगे अपना क्लास स्टार्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और न्यू इंस्ट्रक्टर्स के साथ। बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।